आज का पहला सवाल है, भारत को कब आज़ादी मिली थी? इसका जवाब है 15 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इसका जवाब है 26 जनवरी 1950 को। हमारे देश की राष्ट्रीय गान क्या है? इसका जवाब है जन गण मन। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश की राष्ट्रगीत क्या है? इसका जवाब है वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? इसका जवाब है तिरंगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने भाषाएं बोली जाती है? इसका जवाब है 1652 भाषाएं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने कितने भाषाओं को स्वीकृति प्रदान किया है? इसका जवाब है 22 भाषाओं को। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका जवाब है राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? इसका जवाब है 28 राज्य। अगला सवाल है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसका जवाब है 8। अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका जवाब है गोवा। आज का अगला सवाल है, भारत किस महाद्वीप में पड़ता है? इसका जवाब है एशिया। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसका जवाब है मुंबई। अगला सवाल है, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, साक्षरता की दर किस राज्य में सबसे ज्यादा है? इसका जवाब है केरल। अगला सवाल है, भारत ने परमाणु परीक्षण पहली बार कब किया था? इसका जवाब है 1974 को। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सैटेलाइट का नाम क्या है? इसका जवाब है आर्यभट्ट। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? इसका जवाब है राकेश शर्मा। अगला सवाल है, भारत में पहली बार दूरदर्शन का प्रसारण कब हुआ था? इसका जवाब है 15 सितंबर 1959। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सी है? इसका जवाब है गोरखपुर जंक्शन। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी पुल कौन सी है? इसका जवाब है डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका जवाब है गंगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जेल कौन सा है? इसका जवाब है तिहाड़ सेंट्रल जेल, न्यू दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस कहाँ है? इसका जवाब है मुंबई जीपीओ। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय क्या है? इसका जवाब है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ है? इसका जवाब है नेशनल म्यूजियम, न्यू दिल्ली में है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी कहाँ है? इसका जवाब है नेशनल लाइब्रेरी, कोलकाता। अगला सवाल है, भारत के सबसे बड़े बैंक का नाम क्या है? इसका जवाब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। अगला सवाल है, भारत की पहली रेलगाड़ी कहाँ चली थी? इसका जवाब है मुंबई से थाने तक 1853 में। अगला सवाल है, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? इसका जवाब है मुकेश अंबानी। अगला सवाल है, भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन है? इसका जवाब है श्रीमती इंदिरा गांधी।
अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? इसका जवाब है भारत रत्न। अगला सवाल है, भारत में निर्मित पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी? इसका जवाब है राजा हरिश्चंद्र। अगला सवाल है, IAS पास करने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे? इसका जवाब है सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला IAS ऑफिसर कौन थी? इसका जवाब है अन्ना राजन जॉर्ज। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला IPS कौन थी? इसका जवाब है श्रीमती किरण बेदी। अगला सवाल है, व्यक्तिगत शाखाओं में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय? इसका जवाब है अभिनव बिंद्रा। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? इसका जवाब है सुचेता कृपलानी। अगला सवाल है, भारत रत्न की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसका जवाब है C राजागोपालाचारी। अगला सवाल है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका जवाब है कर्णम मल्लेश्वरी। अगला सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसका जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? इसका जवाब है कमल। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका जवाब है हॉकी। अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? इसका जवाब है इंडियन रूपी। अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय पंछी क्या है? इसका जवाब है मोर। अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय फल क्या है? इसका जवाब है आम। अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? इसका जवाब है गंगा। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय पेड़ क्या है? इसका जवाब है बरगद का पेड़। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? इसका जवाब है 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।